आज हम बात कर लेते हैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। आप सब लोगों को मालूम है कि अरविंद को ईडी का सम्मन आया है और अब उनको पेश होना है और उस पेशी के बाद क्या परिणाम निकलेंगे इस पर पूरे देश की नजर है, खास तौर पर राजनीतिक दलों की और राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाले लोगों की। देश की आम जनता शायद अब बहुत हद तक अरविंद और मनीष की सच्चाई जान गई है, तो इसमें उसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि उनको उनका परिणाम मालूम है, लेकिन दूसरी तरफ दिलचस्पी इसलिए बरकरार है कि आखिर मनीष और अरविंद का क्या होने वाला है। एक ही साथ दो बुरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आई। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हुई और खारिज करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 338 करोड़ का जो लेन देन स्पष्ट तौर पर दिखता है उसमें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की मिलीभगत दिखती है। पहले यह था कि मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। उनके एक जज के बयान ये थे, उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मनी ट्रेल नहीं मिल रहा और ईडी और सीबीआई से उसने कहा कि भाई मनी ट्रेल साबित करें। अब उसके बाद से पूरी कवायद शुरू हुई कि मनीष के पैसे का मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है और जो तमाम पैंतरेकार हैं, जिनको मैं, वो पत्रकार जो सिर्फ पैंतराबाजी करते हैं उनको मैं पैंतरेकार कहता हूं, तो जो वो तमाम पैंतरेकार हैं उन्होंने एक पूरा मजमा खड़ा कर दिया, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी की स्थिति में उनको जमानत नहीं दी जा सकती। हाँ, 6 से 8 महीने में उन्होंने एजेंसियों को हिदायत दी कि ट्रायल पूरा करें और साथ ही ये कहा कि अगर ट्रायल में देरी होती है तो 3 महीने के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत की अर्जी दोबारा दायर कर सकते हैं। खैर, सवाल वहीं जाकर खत्म नहीं होता। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन जा चुका है। अब ईडी के समन के बाद जो परिस्थितियां बदलेंगी, जब उनको बुलाया गया और जब पूरी परिस्थितियां बनेगी, मैं इस वीडियो के बाद, उस पूरे परिणाम के बाद एक और वीडियो आपको बना के बताऊंगा कि क्या उनके इतिहास की कुछ चीजों के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसका आकलन इस तरीके से करिए कि अब आम आदमी पार्टी के सबसे बुरे दिन का दौर शुरू हो गया है और एक तरीके से आम आदमी पार्टी भस्मासुर बनने का प्रयास कर रही थी। देखिए, आम आदमी पार्टी के गठन के समय से मैं उसकी परिस्थितियों को जानता हूं। मैं तब से उस पार्टी के इन सारे नेताओं को जानता हूं जब से ये पार्टी बनी नहीं थी, यानी जब आंदोलन कर रहे थे। मैं स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि आंदोलन के दौरान, रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ, उस दौरान संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस आंदोलन को बहुत समर्थन दिया। वहां पे खाने का जो इंतजाम था, जो उन सारे परिस्थितियों में, उन सारी कवायद में संघ का बहुत बड़ा रोल था। और चूंकि वो करप्शन के खिलाफ आंदोलन था, तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर भले ही सामने नहीं आई हो, लेकिन संघ ने इस पूरे आंदोलन को पीछे से बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि लगता था कि देश में एक नई पार्टी तो क्या आएगी, लेकिन एक नया आंदोलन करप्शन के खिलाफ शुरू होगा। लेकिन उसके बाद अचानक से जब अरविंद ने, चूंकि अरविंद की मंशा कुछ और थी, अरविंद तानाशाह व्यक्ति हैं, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं। आप मेरी किताब रामलीला मैदान पढ़िए, उसमें और भी बहुत चीजें मैंने साफ साफ लिखी हैं। तो अरविंद की तानाशाही ऐसी थी कि उन्होंने पार्टी से पहले तो अपने लोगों को किनारे किया, जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो उनकी बुराइयों को बता रहे थे, जो उनकी कमियों को बता रहे थे, जो उनकी समस्याओं को बता रहे थे। इन सब लोगों को उन्होंने धीरे धीरे किनारे किया और उसके बाद जो उनके चमचे वहां रह गए पार्टी में, या जो उनके बुरे कामों के जो भागीदार रह गए, उनके साथ उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी को आगे बढ़ाया और दूसरी बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार सत्ता पे काबिज हुए। अब पंजाब में भी सत्ता है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो करते ये हैं कि हर जगह
जहां जहां जिन जिन राज्यों में वो चुनाव लड़ते हैं, दरअसल वो उन राज्यों में कांग्रेस को कमजोर करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इसका आकलन आप करेंगे कि कांग्रेस को वो कमजोर कर रहे हैं, तो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल प्ले करती है कि कांग्रेस कमजोर हो और आम आदमी पार्टी थोड़ी सी उठे, लेकिन उसको खतरा नहीं हो। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी कोई थोड़ा सा भी थ्रेट, हालांकि थ्रेट बहुत दूर है, क्योंकि पूरे देश में अगर वोट देखें तो 23-24 करोड़ वोट अगर बीजेपी को मिलते हैं, तो 12 करोड़ वोट, 11-12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिलते हैं, और महज 2 करोड़ वोट के आसपास आम आदमी पार्टी है। तो खतरा उस तरीके से नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ती हुई पार्टी दिखती है। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को या विपक्षी पार्टी को बिल्कुल निस्तनाबूद करने की जो राजनीति में है, और वो एक तरीके से इन पार्टियों को देखकर लगता है कि जरूरी भी है। तो उस परिस्थिति में जैसे ही उसको थ्रेट ये लगेगा, वहां पर उनको वो दबाया जाएगा और उनको निस्तनाबूद करने की कोशिश की जाएगी। और जब उस प्रयास में इनके करप्शन सामने आएंगे, तो वो रास्ता आसान हो जाएगा। मेरा ये बताना है आप लोगों को कि देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू से भ्रष्ट व्यक्ति है, क्योंकि वो भ्रष्ट भारतीय राजनीति का सबसे कुकर्मी व्यक्ति, अकर्मण्य व्यक्ति और भ्रष्ट राजनीतिज्ञ अगर कोई है भारतीय राजनीति में अभी तक, अगर पूरे 75-77 सालों में देखेंगे, तो वही व्यक्ति निकलेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की सबसे बुरी स्थिति अब होने वाली है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को डर है कि अरविंद की गिरफ्तारी हो जाएगी, अरविंद जेल चले जाएंगे, फिर पार्टी का क्या होगा। वे सारे बड़े नेता लगभग जेल में हैं। अब बाहर कौन से लोग हैं? राघव चड्ढा हैं, जो बिल्कुल चेहरा मासूम है, लेकिन उस तरीके से राजनीतिक समझ नहीं है। आतिशी मारलेना हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो एक अलग धारा में बहती हैं, शो ऑफ के बिजनेस में ज़्यादा हैं, उनका भी ज़मीन पर काम बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। और जो बाकी जो लोग हैं, कुछ अब तो नाम भी याद नहीं रहते क्योंकि सब तो जेल में ही हैं, तो वो ऐसे नेता नहीं हैं जो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर सके। परिस्थितियां धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलती जा रही हैं, क्योंकि उनका भ्रष्टाचार अब देश के सामने एक एक करके आ रहा है। और अभी तक चूंकि अरविंद केजरीवाल कहीं हस्ताक्षर नहीं करते, कहीं साइन नहीं करते, तो अभी तक बचे हुए थे। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पार्टी को फायदा पहुंचा है तो पार्टी भी पार्टी बन सकती है, यानी पार्टी पर भी केस लागू हो सकता है, केस चलाया जा सकता है, सरकारी एजेंसियां उस कवायद में जुट गई कि आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाए। अब आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की परिस्थिति जब बनेगी, तो पार्टी पर खतरा बनेगा। कल को हो सकता है कि एजेंसियां जाकर के आम आदमी पार्टी की जो परिस्थिति है चुनाव आयोग में जाकर कहे कि भाई इनकी स्थिति तो, ये तो करप्ट पार्टी है, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। ये परिस्थिति भी आ सकती है, यानी पार्टी भी खत्म होने की स्थिति बन सकती है कल को। उसके पहले का ये दौर है कि अब अरविंद केजरीवाल, चूंकि सीबीआई की पूछताछ हो चुकी है, अब ये जब पूछताछ होती है ना, तो ये लोग बिल्कुल ड्रामा करते हैं, पूरा एक माहौल बनाएंगे, सड़क पर निकलेंगे, सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों के साथ जाएंगे, जैसे लगता है कि बिल्कुल कोई जंग जीत कर आए हैं या जंग में भागीदार होने जा रहे हैं, कि बिल्कुल वो माहौल एक बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ड्रामेबाज पार्टी है, शुरू से ड्रामा किया है, और सोशल मीडिया पर ड्रामा बहुत चलता है, डिजिटल माध्यम पर ड्रामा बहुत चलता है। तो ड्रामे की वजह से ये पार्टी धीरे धीरे लोगों तक पहुंची है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सारी चीजें समझने के बाद भी समझदार लोग भी, कुछ पढ़े लिखे लोग भी, न जाने क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिखते हैं। मैं जब उस पूरे चीजों का आकलन करता हूं, तो मैं एक नतीजे पर पहुंचता हूं कि आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीतिक दौर या राजनीतिक सफर जो है वो लोगों को आसान दिखता है। इसलिए जिन जिन के अंदर राजनीतिक
महत्वाकांक्षा बैठी हुई है, बनी हुई है, वो एक शॉर्टकट का रास्ता चुनने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ते हैं कि ये एक नई पार्टी है और यहां पर एक ऑप्शन मिल सकता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों में संघर्ष होता है। अगर आप किसी बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं तो बहुत लंबा संघर्ष होता है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखें या कांग्रेस की राजनीति देखें, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। कांग्रेस ने सालों संघर्ष किया, उसके बाद सत्ता में आए जब देश आजाद हुआ। उसके बाद जहां जहां उनसे गलतियां हुई, सत्ता हाथ से चलती निकलती गई। बीजेपी लगातार संघर्ष करती रही। 1980 से संघर्ष करते करते 84 में जाकर के उनके 2 सांसद बनते हैं, और वो 2 सांसद आडवाणी और अटल जी नहीं है, लेकिन वहां से शुरू होकर आज पिछले 9 सालों से सत्ता में बैठी है पार्टी और पूर्ण बहुमत के साथ बैठी। तो एक संघर्ष का दौर होता है, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन जहां पर शॉर्टकट का रास्ता दिखता है लोगों को, राजनीतिक महत्वाकांक्षा अंदर जमी है, वहां आम आदमी पार्टी लोगों को नजर आती है कि भाई ये एक रास्ता हो सकता है। अब परिस्थिति ये है कि मनीष सिसोदिया की दिवाली तो जेल में मन रही है। मुझे खुशी नहीं है कि मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में मन रही है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी जरूर है कि कितने लोगों की दिवाली जो इन लोगों ने खराब की है, जिसकी जिंदगी खराब की है, वो जरूर इस बात से खुश हो रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया की दिवाली जेल में मनेगी। कितने लोगों का दिवाला निकाल दिया। देश की राजनीति में आंदोलन जैसी शुद्ध चीज को एक ऐसे मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया कि आज कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति में आंदोलन करने की सोचेगा तो उसको अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नमूना उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कैसे हैं, क्या करते हैं, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन जैसे ही दिखता है लोगों के मन में पहला सवाल आता है कि कल को प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल तो नहीं हो जाएंगे। किसी भी राज्य में जाइए, अगर वहां पर कोई एक नई पार्टी या कोई एक नया नेता या कोई एक नया संगठन कुछ भी एक नए बदलाव की बात करता है तो उसको जोड़ा जाता है कि कहीं ये अरविंद केजरीवाल तो नहीं हो जाएगा। बावजूद इसके दिल्ली में कुछ लोग, भाई लोग वोटर हैं, उसको वोट देते हैं, तभी वो सत्ता में आ रही है पार्टी। न जाने क्यों। जब न जाने क्यों की तरफ जाते हैं तो साफ साफ दिखता है मुफ्तखोरी की आदत। दिल्ली वालों को जो मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई बिजली और पानी की, हालांकि अब वो भी किस तरीके से मिल रहा है सबको मालूम है। विकास के नाम पर वोट देना जरूरी है। भारतीय जनमानस को यह समझना चाहिए, चाहे वो केंद्र में दे रहे हों या राज्य में दे रहे हों। जात पात धर्म और मुफ्तखोरी की आदत पे अगर वोट देंगे तो परिस्थितियां ऐसी ही बनेंगी। मनीष सिसोदिया की स्थिति खराब है, वो जेल में है। 90 दिन के बाद पता नहीं क्या होगा, चार्जशीट में क्या होगा, ट्रायल पूरा होगा, उसके बाद क्या बातें आएंगी। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने का जो बुरा असर है वो संजय सिंह की भविष्य पे पड़ रहा है। और आप देखिए, ये अदालत में जब सुनवाई के लिए जा रहे होते हैं तो संजय सिंह सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, भाई वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं या अडानी से जोड़कर। अरे भाई, अब संजय सिंह के बारे में कितनी बार एक ही बात कही जाएगी कि कहां से शुरू करके और कहां तक सफर पहुंचाया है, किस तरीके का भ्रष्ट आचरण रहा है। अब एक पूरा नैरेटिव अभी से सेट करने की कोशिश जरूर की जाएगी कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको खराब करने की प्रयास में सरकार लगी है। लेकिन सच ये नहीं है कि खराब करने के प्रयास में लगी है। ये भ्रष्ट हैं, इनकी भ्रष्ट आचरण को उजागर करने के प्रयास में लगी है, जो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। तो अब मंत्रिमंडल लगभग पूरा जेल में है, मुखिया भी जेल जाने के कगार पर खड़े हैं। अरविंद की दिवाली जेल में मनेगी कि नहीं वो स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो स्पष्ट है कि मनीष, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन लोगों की दिवाली अच्छी तरीके से नहीं गुजरने वाली है। भाई, किसी भी तरीके से शराब घोटाले को
उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी इस तरीके के कानून हैं, उनको समझना चाहिए कि अगर आपके कानून में सच्चाई थी, आपके नियमों में सच्चाई थी, आपको लगता था कि आप जो कानून बना रहे हैं शराब को लेकर के, जो नियम बना रहे हैं वो बहुत सही है, तो उसको वापस लेने की जरूरत नहीं थी। और घोटाले तो अब स्पष्ट आ गए। अब तो 338 करोड़ के लेन देन की बातें सामने आ गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन मुश्किल वाले हैं और भ्रष्ट आचरण वाले नेताओं पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक कहने को पांचवी बड़ी इकोनॉमी जो भारत है, अगर पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो पता नहीं कहां 50वीं पे जाकर के खड़े होंगे। भारत से ऊपर की जो इकोनॉमी है उसकी पर कैपिटा इनकम का आकलन करिए कि एक आदमी की आय कितनी है। चूंकि आप 140 करोड़ के देश हैं तो इसलिए आपका क्वांटम बड़ा हो जाता है और आप पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर आ जाते हैं। लेकिन उस 140 करोड़ में से 80 करोड़ को अनाज पहुंचाना पड़ता है कोविड के दिनों में। इसका मतलब है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद अब भी बहुत ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम पर ध्यान देना होगा और इस तरीके के भ्रष्ट नेताओं को बार बार जेल की सलाखों के अंदर डालना होगा। अपडेट के साथ एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।